तो मैं रेशियो के आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझा रहा था टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में, और हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि भाई दो रेशियो को हमको अगर मर्ज करना है तो उनको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, जो कॉमन चीज है हम उसको बैलेंस करते हैं, इक्वल बनाते हैं। जैसे ये सवाल है आपके सामने, ठीक है, शायद ये 7वां कंसेप्ट था जी। यदि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 5 रेशियो 11, बी रेशियो सी प्लस ए बराबर 7 रेशियो 13, तो सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा? सवाल इसमें आपको दिया है ए रेशियो बी प्लस सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, है भाई? ये बात सुनो, कुछ बच्चों को मन में लगता है कि यही रेशियो है 3:5। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये भी रेशियो है 3/5, 3:5 एक ही बात है। ए रेशियो बी प्लस सी का मतलब ए बटे बी प्लस सी। ये सवाल में कितना दिया आपको? 5/11 दिया है, ठीक। बी रेशियो सी प्लस सी कितना दिया मेरे दोस्तों आपको? बी अपॉन सी प्लस सी कितना दिया भाई साहब? ये आपको 7/13 दिया है जी, ठीक। आपसे पूछा क्या बच्चे? आपसे सी बटे ए प्लस बी पूछा है। सी बटे ए प्लस बी स्टूडेंट आपसे पूछा गया कि सी बटे ए प्लस बी क्या होगा। अब बताओ कैसे करेंगे भाई? ए बटे बी प्लस सी 5/11 है, बी बटे सी प्लस सी 7/13 है, तो सी बटे ए प्लस बी का मान क्या होगा? अगर आप गौर से देखो, इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? स्लो ही समझा रहा हूं साकेत, इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है? वेरी गुड अभिषेक। तो भाई यहां ए में बी प्लस सी जोड़ूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहां बी में सी प्लस ए जोड़ूंगा, बी प्लस सी प्लस ए। इन दोनों ही रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन चीज मिली है, दोनों ही रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। अगर गौर से देखा जाए मेरे दोस्तों, यहां ए का मान 5 है तो बी प्लस सी 11 है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? ए का मान तो है 5, बी प्लस सी का 11 है, तो 5 में 11 जोड़ूंगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 16। यहां ए प्लस बी प्लस सी का मान 16 है, यहां ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? बी में बी का मान है 7, तो सी प्लस ए 13। बी में जब मैं सी प्लस ए जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 7 + 13 20। ये तो गलत बात है ना भाई। यहां से ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है 16, यहां ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है 7 13 20, ये तो गलत बात है। 16 और 20 सेम होना चाहिए, तो 16 और 20 को सेम करना होगा। 16 और 20 का एलसीएम, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 16 से भी कटे 20 से भी कटे, वो संख्या 80। 16 और 20 दोनों से कटने वाला नंबर 80 है, 16 5 80 20 चौका 80, तो दोनों जगह सेम कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी को 80 बना लेते हैं। 80 बनाने के लिए ये है 5 और 11 16, यहां ए प्लस बी प्लस सी 16 है। अगर 16 को 80 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करो 25 हो जाएगा, और 11 पंजे 55 हो जाएगा, ठीक है। यहां ए प्लस बी प्लस सी 7 और 13 20 है, 20 को अगर 80 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4 से, 20 चौक 80, 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, और नीचे हो जाएगा 13 चौका 52। अगर आप गौर से देखो तो दोनों जगह यहां भी ए प्लस बी प्लस सी 80 हो गया 25 55, और यहां भी ए प्लस बी प्लस सी 80 हो गया, तो दोनों ही जगह मैंने ए प्लस बी प्लस सी को 80 बना दिया। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सी रेशियो ए प्लस बी। भाई ए का मान 25 है, बी का मान कितना है? 28। ए का मान 25 है, बी का मान 28 है, तो आप मुझे बताओ सी का मान क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी 80 बनना चाहिए। भाई ए प्लस बी कितना हो गया? 25 + 28 53 हो गया 53, तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 53 में 27 जोड़ूंगा तो सी आपका आ जाएगा, यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 27। सी का मान हो जाएगा 27। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सी का मान निकाला ना, ए का मान 25 है, आप यहां से ना करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। भाई ए का मान 25 है, बी का मान 28 है, सी प्लस ए 52 है। ए का मान कितना है? 25, सी प्लस ए 52, तो सी कितना आएगा? 27। 27 में 25 जोड़ूंगा तो 52 आएगा, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो सी की वैल्यू आ गई 27, ए प्लस बी आ गया 25 + 28 53, तो 27 रेशियो 53 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सी रेशियो ए प्लस बी 27 रेशियो 53। समझ में आ गया? किसी स्टूडेंट को यहां पे इसमें कोई डाउट तकलीफ? तो भैया ऐसे ना बहुत सारी चीजें होती है रेशियो में, ठीक है। रेशियो का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से रेशियो को मर्ज करना है तो आप ये देखो कि कॉमन चीज क्या है, उस कॉमन चीज को इक्वल बनाओ। यहां पे ए प्लस बी प्लस सी 16 हो रहा था, यहां 20, तो 16 और 20 को हमने सेम बना लिया 80। 16 को 80 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दी, इस रेशियो में 4 से गुणा कर दी। आगे सिंपल कैलकुलेशन है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलिए सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालो कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो हिंदी वाले भाई लिखेंगे मिश्रित अनुपात, हिंदी वाले भाई लिखेंगे मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात। कंपाउंड रेशियो हिंदी वाले भाई लिखेंगे मिश्रित अनुपात। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? जैसे आपको 2 रेशियो दे दिए, जैसे आपको 2 या 2 से ज्यादा भी दे सकता है, 5:3 एंड 7:4, और आपसे पूछा इन दोनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो क्या है। आपको 2 रेशियो दे दिए 5:3 और 7:4, आपसे पूछा इन दोनों अनुपातों का कंपाउंड रेशियो क्या है। हिंदी में कहेगा कि 5:3 और 7:4 का मिश्रित अनुपात क्या है। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब है दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा। 5:3 का मतलब 5/3, 7:4 का मतलब 7/4, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 35:12, 35:12। तो आपका कंपाउंड रेशियो आ गया 35/12। बोलो ठीक है ना। देखो चलिए अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे भाई। पहला सवाल बनाओ। रिपीट, अरे क्या रिपीट करना, इसमें क्या रिपीट करने की जरूरत है? कोई भी चीज समझाई रिपीट, कोई भी चीज समझाई रिपीट, ऐसे थोड़ा ना होता है। अरे 2 रेशियो कंपाउंड रेशियो निकालना, सीधी गुणा कर दो, बात खत्म। इसमें क्या रिपीट करना, हद होती है। ए के बाद बी आता है, इसमें क्या रिपीट करने वाली बात है?
2:5, 5:11, 33:8 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? आपसे इनका कंपाउंड रेशियो पूछा। कंपाउंड रेशियो मतलब सीधी गुणा कर दो, बात खत्म। 3 रेशियो दिया, आपसे क्या पूछा? इनका कंपाउंड रेशियो, सीधी सीधी गुणा कर दो। 2:5 मतलब 2/5, 5:11 मतलब 5/11, 33:8 मतलब 33/8। मिश्रित अनुपात निकालना है, कंपाउंड रेशियो सीधी सीधी गुणा कर दो, बात खत्म। इसमें क्या रिपीट रिपीट चिल्ला रहा हो गधों की तरह? सारी बुद्धि के आदमी। 11 से 33 3 बार कट जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, क्या बचा? 3/4 बचा। 3/4 का मतलब 3:4। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ठीक, चलिए एक और सवाल इस पे ऐसा ही, सवाल नंबर 2। कोई मुश्किल चीज चल रही है, कोई महंगी चीज बताई हो, कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा हो, कोई न्यूटन आइंस्टाइन की थ्योरी चल रही है तो बात ठीक भी है। रेशियो गुणा हो रही है, इसमें भी रिपीट। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड एक्स, जेड रेशियो एक्स वाई अनुपात दें। अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताएं। ठीक है ना? द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियोज। ठीक है जी, चलिए देखो इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो का मतलब उल्टा। जैसे 3:5 है, 3:5 का इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात। 3:5 का इनवर्स रेशियो व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? उल्टा कर देंगे, 5:3। ठीक है ना? जैसे ए बटे बी का व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है? बी बटा ए। आपने गलती कर दी यहां पर एक, आपको यहां पे कंपाउंड रेशियो निकालना है, ठीक, लेकिन आपको इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकालना है। आपके सामने 3 रेशियो दिए, इनका व्युत्क्रम अनुपातों का मिश्र अनुपात निकालना है, द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ दीज रेशियो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो जैसे एक्स रेशियो वाई जेड, इसका इनवर्स क्या होगा? वाई जेड बटे एक्स, उल्टा हो जाएगा। वाई रेशियो जेड एक्स, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? जेड एक्स बटे वाई, उल्टा हो जाएगा। इनवर्स रेशियो उल्टा। अब जेड रेशियो एक्स वाई का इनवर्स क्या होगा? एक्स वाई बटे जेड। इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकालना है तो पहले इनवर्स करो, उल्टा करो, फिर कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए सीधी सीधी गुणा कर दो। जब गुणा कर देंगे तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा, क्या बचा जी? एक्स वाई जेड बटे 1। ऊपर एक्स वाई जेड बचा और नीचे 1 बचा। ये आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप कर सकते हैं, पहले कंपाउंड रेशियो निकाल लो फिर उसका रिवर्स कर दो। चलिए अब सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्रपोर्शन। प्रपोर्शन हिंदी वाले भाई लिखेंगे समानुपात। एक्चुअली जो चैप्टर है, चैप्टर का पूरा नाम है, आप किताब में भी देखोगे, सिलेबस में भी देखोगे, तो इस चैप्टर का पूरा नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है जी, अब देखो नाम से ही क्लियर है, सम मतलब समान, अनुपात मतलब अनुपात। यानी कि अगर दो रेशियो इक्वल हैं, दो रेशियो बराबर हैं, तो हम उनको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समानुपात में बोलते हैं। इफ टू रेशियोज आर इक्वल, if two ratios are equal, then they called in proportion. अंग्रेजी पे मत जाना, भावनाओं पे जाना। अगर दो अनुपात समान हैं तो हम उन अनुपातों को समानुपात में कहते हैं। इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन दे कॉल्ड इन प्रोपोर्शन। अगर दो अनुपात समान हैं तो हम उन्हें समानुपात में कहते हैं। नाम दे दीजिए, टू रेशियोज आर इक्वल देन दे कॉल्ड इन प्रोपोर्शन। अगर दो अनुपात समान हैं तो हम उन्हें समानुपात में कहते हैं प्रोपोर्शन। उसको एक अलग से नाम दे दिया प्रोपोर्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए भाई 3/5 और 12/20, ये दोनों बात सेम है? क्या दोनों बात अलग अलग है या सेम है? आप कहोगे नहीं सर एकदम सेम है। 3/5 या 12/20 एक ही बात है, इसको 4 से काटोगे, 4 3 12, 4 5 20, ये दोनों ही सेम बात है। ये 3/5 बोलो चाहे 12/20 बोलो, सेम ही बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये दो रेशियो है मेरे प्यारे भाई, ये दो रेशियो है, 3/5 और दूसरा रेशियो है 12/20। ये दोनों रेशियो बराबर हैं तो हम इसको कहेंगे दोनों समानुपात में हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है 3:5। कितने लोगों ने देखा है बचपन में 3:5? 3:5 इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ, इज इन द, ये साइन होता है प्रोपोर्शन का, ये साइन होता है बच्चों प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये वाला जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। इसका मतलब होता है दोनों रेशियो बराबर है। 3:5 इज सेम रेशियो ऑफ 12:20। ठीक है, तो कहीं भी आपके सामने अगर ये वाला साइन लगा हुआ है, ये वाला रेशियो का 2 बार साइन लगा हुआ है, तो आप ये समझ जाइएगा कि जो पहला रेशियो है, अभी जो पहले रेशियो की वैल्यू है वही दूसरे रेशियो की वैल्यू है। ये दोनों रेशियो बराबर हैं, ये दोनों रेशियो समानुपात में हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया ये मैंने आपको समझाई प्रपोर्शन समानुपात की परिभाषा कि अगर दो अनुपात इक्वल है तो हम उन्हें प्रपोर्शन या समानुपात में कहते हैं। ठीक है जी, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं मेरे प्यारे भाई। सुनिए बच्चों, यदि कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है ए रेशियो बी इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी, उल्टा भी समझिए। कहीं भी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब क्या है? बताओ बच्चों क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी। इसका मतलब हुआ ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये मतलब है ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ए रेशियो बी इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी। यदि ए बी का अनुपात जो है
वो सी डी के अनुपात के बराबर है। ए रेशियो बी इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी, यानी कि जो ए से बी का रेशियो है वही सी से डी का रेशियो है। तो बच्चों अगर मैं यहां पे गुणा करूंगा, क्या चीज गुणा, तो ए गुणा डी बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणा सी, बराबर बी गुणा सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को समझ गया, कोई दुख तकलीफ दिक्कत परेशानी इसमें नहीं हुई। तो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो रेशियो समानुपात में हैं, इफ ए रेशियो बी इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी, अगर दो अनुपात ए रेशियो बी और सी रेशियो डी समानुपात में हैं, तो जो पहले और चौथे नंबर की गुणा होगी ए गुणा डी, वही दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा होगी। पहले और चौथे नंबर की गुणा और दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा बराबर आएगी, पहले और चौथे नंबर की गुणा और दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा बराबर आएगी। ये ध्यान रखेगा, अगर दो रेशियो समानुपात में है ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, तो पहले और चौथे नंबर की गुणा, उसको लिखने का तरीका ये है, पहले और चौथे नंबर की गुणा और दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा बराबर होती है। क्यों होती है आपके सामने है। चलिए अब इस पे सवाल कैसे आते हैं, मैंने आपको कंसेप्ट थोड़ी समझा दी, जिसको ना इस समय भाड़ में जाओ कृपया, उसमें भगवान ने बुद्धि नहीं दी है। सीजल 2022 का सवाल करो, करो बच्चों। बेसिक बात है, कोई मुश्किल नहीं है। यदि 36:81 इज इन प्रोपोर्शन ऑफ एक्स रेशियो 63, तो एक्स का मान क्या है बताएं बच्चे। यदि 36:81 इज सेम रेशियो है एक्स से 63 के साथ, एक्स का मान क्या आप नहीं निकाल सकते, क्या आप नहीं निकाल सकते सॉल्व करके। 9 चौक 36, 9 नाम 81 और 9 सत्ते 63, एक्स का मान आ गया जी 4 सत्ते 28, 28 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल और बहुत सारे सवाल, बहुत ज्यादा सवाल 2022 में और 2023 में इस पर पूछे गए हैं, ठीक है ना। पहले नहीं आते थे पर आजकल एग्जामिनर को सवाल ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो डाल देता है चीजें, ठीक है ना। मैं भी आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, तसल्ली के साथ सुनिए। अगला प्रश्न करो बच्चों। रेशियो 98 इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ 98 रेशियो वाई, तो वाई का मान क्या है बच्चों। या तो आप रेशियो लिख लो पूरा, या फिर मैंने आपको यह सिखाया कि जब भी समानुपात का साइन आता है तो पहले और चौथे नंबर की गुणा और दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा बराबर होती है। मुझे ये चीज ज्यादा पसंद है ना, पहले और चौथे नंबर की गुणा हमेशा दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होगी, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 7 चौक 28 और 7 से 14 है, अभी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 है और ये 2 से 49, 49 सत्ते 343, वाई का मान आएगा 343। ऑप्शन नंबर डी सही है, डी ऑप्शन। वैसे भी आंसर 7 का सगे वाला होगा, एक ही नंबर है। सवाल नंबर है 5 बनाए। यदि 180 रेशियो वाई इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाई रेशियो 245 और वाई ग्रेटर देन 0, वाई पॉजिटिव है, तो वाई का मान क्या होगा। जो समझदार वाला है वो देखते ही बता देगा 210, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो देखते ही कर देगा, वो पेन भी नहीं लगाएगा इस सवाल को, ठीक है ना। सिलेक्शन पोस्ट 2023 का सवाल है, ऐसा नहीं कि 2023 में आया है तो 2024 में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज करके ये सवाल दोबारा से 2024 में रिपीट होंगे। इससे आसान तो कुछ नहीं बनता, बिल्कुल सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ाऊंगा, टाइप वाइज टाइप। 180 रेशियो वाइज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाई रेशियो 245, तो बच्चा क्या हो जाएगा, पहले और चौथे नंबर की गुणा और दूसरे तीसरे नंबर की गुणा बराबर होगी, तो वाई गुणा वाई स्क्वायर क्या आएगा, वाई स्क्वायर बराबर आएगा 180 गुणा 245, ठीक है। अब 245 किससे कटता है, 5 से, इसको छोटा करो, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 245 का मतलब 5 गुणा 49। अब 49 में आता है 7, और जब मैं अंडर रूट लूंगा तो 7 तो आएगा ही आएगा, 7 तो आएगा ही आएगा, 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये सब दिमाग में करना था बच्चों, लिखना नहीं था। अगर आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब जैसे देखो 180 पंजे हो गया, 180 गुणा 5 900, 900 का अंडर रूट 30 गुणा, ये रहा 49, 49 का अंडर रूट 7, अब 30 गुणा 7 ही रहा 210 आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, करो जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये सवाल 2021 के ही प्री के पेपर में आया था और ये हर एक एग्जाम में आ रहा है, और ये सवाल जानबूझ के एग्जामिनर ने कैलकुलेटिव बनाया, कैलकुलेटिव सवाल है। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो 3-4 मिनट आपके आराम से लग जाएंगे। करो, एक्चुअली यहां पर 2 सवालों को मिक्स कर दिया है। वेरी गुड रामलेश जी ने सबसे पहले बताया है, वेरी गुड रामलेश जी। जी भाई, सवाल में दिया है यदि 2145 रेशियो एक्स इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ 3003 रेशियो 42, ये आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा वाई का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा यदि एक्स रेशियो 2508 रेशियो वाई रेशियो 11704। देख रहे कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, देख रहे कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है। आप बोलोगे हाँ सर बहुत भयंकर है। करना क्या है कि यहां से सॉल्व करके पहले आपको निकालना है एक्स का मान, इस एक्स का, यहां से सॉल्व करके पहले आपको एक्स का मान निकालना है, फिर वो एक्स का मान यहां पे रख के फिर वाई का मान निकालना है। तो मेहनत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी आपकी। पहले आपको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है,
फिर एक्स की वैल्यू यहां रखे, फिर वाई का मान निकालना है। बट मैं नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन को देखूंगा और मैं करूंगा यूनिट डिजिट से सॉल्व इस सवाल को। इकाई के अंक से सोचो भाई कि मुझे ऑप्शंस में अलग अलग लग रहे हैं। प्रपोर्शन है तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा और दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा बराबर होती है। देखो जब मैं इनकी गुणा करूंगा इकाई का अंक जीरो आएगा, 5 की 2 में गुणा करूंगा जीरो, 5 दूनी 10 जीरो, तो इनके इकाई का अंक भी जीरो आना चाहिए। यानी कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स का मान कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट जीरो होगा। इतनी बात क्लियर है भाई। अगर यहाँ 5 दूनी 10 एंड में जीरो आ रहा है तो यहाँ भी यूनिट डिजिट जीरो आना चाहिए, गुणा सेम करेंगे। तो यानी कि एक्स का मान कुछ भी हो, उसके यहाँ तो जीरो है नहीं, यहाँ तो 3 है, तो एक्स की वैल्यू वॉट एवर इट इज, बट इकाई का अंक जीरो जरूर आएगा। अब यहाँ एक्स का मान चाहे कुछ भी हो बट उसके इकाई का अंक जीरो होगा, जीरो। जब एग्जामिनर कैलकुलेटिव डाटा देता है ना तो ऑप्शन आसान कर देता है जानबूझ के, क्योंकि वो चाहता ही नहीं बच्चे सॉल्व करें, वो तो ये चेक करना चाहता है कि बच्चे ऑप्शन का इस्तेमाल जानते हैं कि नहीं। यहां पे पहले और आखिरी नंबर की गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो, जीरो गुणा 4 जीरो इकाई अंक, यहां पे जीरो बनना चाहिए 8 गुणा, यानी कि वाई की वैल्यू चाहे कुछ भी हो उसके एंड में जीरो आएगा। एक ही आंसर है, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अंशुल करे सर आपकी क्लास के अलावा कितने आवर्स पढ़े? हमारी क्लास के अलावा 10 मिनट, जो भी क्लास में पढ़ा है उसके अलावा 10 मिनट आपको पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? जो भी क्लास में पढ़ाएगा उसका रिवीजन, बस। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सवाल इस टाइप का बताएं। बिल्कुल नहीं आएगा करण, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है जीरो साक्षी, 5 की 2 में गुणा करोगे तो जीरो ही आता है। नेक्स्ट वीक से अभिषेक, यदि ए रेशियो बी सेम प्रोपोर्शन ऑफ बी रेशियो सी, यदि बी 96 है तो कौन सा, बड़ा अच्छा सवाल बनाया 2023 के पेपर में, ये दिया ए रेशियो बी सेम रेशियो बी रेशियो सी, बी 96 है तो निम्नलिखित में से कौन सा ए और सी के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है? निम्न में कौन सा ए और सी की वैल्यू का एक पेयर हो सकता है, ये पूछा गया आपसे, बताओ। अगर ऐसा है तो बी गुणा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए गुणा सी, भाई ए गुणा सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, और बी क्या है 96, बी का मान है 96, 96 स्क्वायर। आपसे ए और सी का मान नहीं पूछा ना, ए और सी का प्रोडक्ट पूछा, पूछा है इन चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन से ही बताना है कौन सा ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ए और सी का मान हो सकता है। तो मुझे वो ऑप्शन उठाना है, वो ऑप्शन उठाना है जहां ए और सी की गुणा करके 96 का स्क्वायर आता हो, 96 का स्क्वायर, 96 है 24 का सगे वाला, बताओ कौन सा ऑप्शन है। 168 में तो देखो 96 2 और 3 से बनने वाला नंबर है, ये नहीं आएगा। 168 में 7 होता है, 374, 4 3 7 7 14, ये भी नहीं आएगा। 374 किसी से नहीं कटता, ये वाला है बी ऑप्शन, 32 और 288। अगर मैं 32 की गुणा करूं 288 में तो देखो पहली बात तो इकाई का अंक भी सेम आएगा भाई, 6 का स्क्वायर 6 इकाई का अंक, 6 का स्क्वायर 36, 6 देखो 2 8 16 6 है ना। और 288 है क्या, 288 का मतलब अपने आप में 3 गुणा 96 है, 288 मतलब 3 गुणा 96, तो दिस इज 3 इंटू 96। तो देखो बच्चे 32 दिया 96 गुणा 96, 96 स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, 96 गुणा 96, 96 स्क्वायर बन गया, ये आंसर है बी ऑप्शन। राहुल करे सर कैसे पता चला? बेटा 168 पढ़ा है, 168 24 7 168 मुझे याद है, 7 नहीं आना चाहिए, यहां तो 7 है ही नहीं। ठीक है, 32 और 288 संतुष्ट कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, टाइप समाप्त, अगला कंसेप्ट। ठीक है बच्चे, टाइप समाप्त, अगला कंसेप्ट, अगला टाइप। बच्चों मैं आपसे अगर ये पूछता हूं यदि ए रेशियो बी बराबर 7:2 है, ए रेशियो बी बराबर 7:2 है, ये रेशियो ही है, ए बटा बी मतलब ए रेशियो बी बराबर 7:2, तो मेरा सवाल है आपसे 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 2b क्या होगा? 5a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 2b क्या होगा? ये सवाल है, करें, ये सवाल है। यदि a रेशियो b बराबर 7:2 है, सवाल में आपको दिया a रेशियो b, इस तरीके से लिख लो चाहे, a रेशियो b बराबर 7:2, तो आपसे पूछा है 5a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 2b। देखो बच्चों ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, आप इसको कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट है। देखिए ध्यान से, आपसे रेशियो देकर रेशियो ही पूछा है, आपसे रेशियो देकर रेशियो ही पूछा है। जो चीज पूछी गई है वहां ध्यान रखेगा कि हर जगह पावर सेम होनी चाहिए। यहां भी a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, हर जगह पावर 1 है। रेशियो देकर रेशियो ही पूछा है, हर जगह पावर सेम है, हर जगह डिग्री सेम है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। आप a की जगह 7 रख दो, a की जगह 7 रख दीजिए, a से b का रेशियो क्या 7:2, और b की जगह 2 रख दो, अपने आप आ जाएगा। a की जगह 7 रख दो, b की जगह 2, तो हो जाएगा 7 पंजे 35, b की जगह 2 रखेंगे, 2 3 6, नीचे 7 7 49, b की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, तो 35 माइनस 35 प्लस 6 41, और 49 माइनस 4 45, 41:45 सवाल का आंसर आ जाएगा, 41:45।
रेशियो देकर रेशियो पूछा है, हर जगह पावर सेम है, एक 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 एक। अगर हर जगह पावर दो 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 होती तो भी यही करते, हर जगह पावर तीन तीन होती तो भी हम ए की जगह 7 बी की जगह 2 रख के सॉल्व कर लेते। मतलब हर जगह पावर सेम होनी चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए। लेकिन बच्चों अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि ए रेशियो बी 7:2 है, तो 5a² माइनस 2b अपॉन 3a-8 बराबर क्या, तब इस सवाल का आंसर क्या होगा बताओ। सेम चीज है, आपको दिया ए रेशियो बी बराबर 7:2 और आपसे पूछा है 5a² माइनस 2b अपॉन 3a-8 बराबर क्या, ये आपसे पूछा है। करिए बच्चे, क्या उत्तर आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 241/13, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं निकाल सकते रेशियो से, कैन नॉट बी डिटरमाइन, बिल्कुल सही। इस सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते। इस सवाल का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। जी कृष्णा, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि रेशियो तभी निकाला जा सकता है, रेशियो देके रेशियो तभी निकाला जा सकता है जब हर जगह पावर सेम हो। अगर पावर हर जगह अलग अलग है तो रेशियो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहां पे ए की पावर तो 2 है, फिर बी की पावर 1 हो गया, ए की पावर 1 हो गया, यहां कोई वेरिएबल ही नहीं है, हर जगह पावर अलग अलग है। ए की पावर 2 है, यहां पावर 1 हो गया, यहां पावर 1 है, यहां तो कोई ए बी है ही नहीं, तो भी हर जगह पावर अलग अलग है। तो इस सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। अब आपके मन में डाउट आएगा सर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। तो हर चीज के पीछे बेसिक थ्योरी है वही, रेशियो तभी निकाल सकते हैं जब आपको हर जगह डिग्री सेम हो, पावर घात सेम हो। भाई मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ए से बी का रेशियो 7:2, ए से बी का अनुपात है 7:2, ये ए और बी की वैल्यू नहीं है। ए से बी का अनुपात 7:2 है, ए और बी का मान नहीं है 7:2। यानी कि अगर ए का मान 7x है तो बी का मान 2x होगा, और जब मैं ए से बी का रेशियो लूंगा तो x कट जाएगा, x कट जाएगा। अब यहां एक ही जगह अगर मैं ये वाला सवाल देखता हूं, यहां हर जगह पावर सेम है, एक ही जगह 7x रखो, तो 7×5 = 35x प्लस 6x, और नीचे 7×7 = 49x माइनस 4x। यहां हर जगह पावर सेम होने की वजह से, हर जगह पावर सेम होने की वजह से ऊपर नीचे से x कट जाएगा। जब ऊपर नीचे से x कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि इस सवाल का आंसर आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई। हमने ए की जगह 7, बी की जगह 2 रख दिया, लेकिन यहां x कटेगा ही नहीं। एक ही जगह अगर मैं 7x रखूंगा तो 7x का स्क्वायर क्या होगा, 49, 49×5 = 245, 245x²। बी की वैल्यू है 2x माइनस 2 दूनी 4x, नीचे क्या आएगा, नीचे अभी एक ही जगह 7x है, 7 21x माइनस 8 ही आ जाएगा। अब क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं, जब ये आगे सॉल्व होगा ही नहीं, यहां कुछ कटेगा ही नहीं, तो भाई जब x का मान कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनीथिंग। ए से बी का रेशियो अगर 7:2 है तो ए की वैल्यू 7x होगी, बी की वैल्यू 2x होगी। x क्या है, रेशियो का मल्टीपल है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। मैं इसको आगे सॉल्व कर ही नहीं सकता, क्या करूं मैं इसका, ना काटूंगा, ना कुछ कटेगा, ना आगे कुछ सॉल्व होगा। तो इस वजह से सवाल का आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। समझ में आया, बोलो। तो रेशियो देकर रेशियो तभी निकलेगा जब पावर सेम हो, हर जगह पावर सेम हो कोई दिक्कत नहीं, अगर पावर अलग है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, सवाल लेंगे इस पे। सवाल है आपके सामने, यहां पर बताएं 8वां क्वेश्चन। ये मेंस का सवाल था आपके सामने जो है ना, मेंस का क्वेश्चन बताओ। यदि b बटे a बराबर 0.7 है तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस 11/34 का मान ज्ञात करिए, बताओ। यदि b बटा a 0.7 है, आपको दिया b बटा a 0.7, 0.7 का क्या मतलब है, जब मैं 10 हटाता हूं तो 10 से भाग हो जाएगी 7/10। आपको b से a का रेशियो दिया 7/10, बी से ए का रेशियो, और आपसे पूछा ये रेशियो देकर रेशियो पूछा, कोई तकलीफ नहीं है, हर जगह पावर सेम है, 1 1 रखो, ए की जगह 10, बी की जगह 7, 10 माइनस 7 3, और नीचे 10 + 7 17, 3/17, 10 11/34, तो एलसीएम तो 34 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा भाई 6, 6 + 11 17/34, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 आंसर, 10.5। बढ़िया प्रश्न, 9 नंबर सवाल बनाएंगे। एमपीएसआई होगा, एमपीएसआई क्या, अमेरिका एसआई भी होगा भैया, अगर आप पूरा पढ़ लो एक बार ढंग से। ए रेशियो बी बराबर 3:2 है तो इसका मान ज्ञात करें, इसी तरीके से लिखा हुआ है पेपर में सवाल। रेशियो देकर रेशियो पूछा, हर जगह पावर सेम है, 1 1 कोई दिक्कत नहीं, ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 2, 3×5 = 15, 2 दूनी 4, 15×4 19, 19 रेशियो आएगा, एक ही ऑप्शन है, बात खत्म, जरूरत ही नहीं आगे। ए की जगह 3, 3 × 9, बी की जगह 2, 2 × 4 8, 19 8 9 और 8 17। अगला सवाल 10 नंबर बनाए। ठीक है ना, ए रेशियो बी बराबर 3:5 है तो इसकी वैल्यू बताओ। रेशियो देकर रेशियो पूछा है, वैल्यू रख दो, हर जगह पावर सेम है, ए की जगह 3, 3 दूनी 6, बी की जगह √5, 6 + √5 अपॉन ए की जगह 3, 3 × 9, और बी की जगह √5, 9 - 2 √5 ही बताना है आपको। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, अब देखो नीचे तो कोई अंडर रूट नहीं है, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, परिमीकरण। तो बच्चे 9 - 2 √5 है, तो ऊपर नीचे हम 9 + 2 √5 से गुणा करेंगे,
अभी 9 + 2√5 से गुणा करेंगे, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 9 + 2√5 से गुणा, तो नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, नीचे a माइनस बी गुणा a प्लस बी बन जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर 20, 4×5 = 20 यानी कि 61। तो नीचे 61 बनेगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला आंसर है। एक ही ऑप्शन में नीचे 61 बन रहा है। खत्म। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 11, बनाइए। एमटीएस 2023 का बना दो। अब यहां पे रेशियो दिया है एबीसी का और आपसे रेशियो पूछा है। देखो हर जगह पावर दो दो अंडर रूट लगाएगा, रेशियो a² प्लस b² क्या आ जाएगा, ए की जगह 3 बी की जगह 4, 9 + 16 25। रेशियो c² माइनस b² क्या आएगा, c² माइनस b², 25 माइनस 16 9। तो ये आ जाएगा 5:3 आंसर। अब इससे आसान सवाल क्या बने, कर लोगे तो आसान सवाल है भाई। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का रेशियो निकालना। अरे भाई कर लोगे ना, ये तो कर लेना, इसको आसान सवाल है तो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा एक सवाल मैं आपको और करवाऊंगा जो थोड़ा ज्यादा अच्छे लेवल का ही। बताओ सवाल नंबर 13, इस वाले को बनाइए आप, ठीक है। स्किप करने वाला है ये, बनाओ जी। मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 2020 का, बनाएंगे। सवाल में आपको दिया है 10a³ प्लस 4b³ रेशियो, रेशियो का मतलब बटे, बटे 11a³ माइनस 15b³ 11a³ माइनस 15b³ बराबर, ये आपको कितना दिया है, 7:5, 7/5 दिया है। इस सवाल में आपको दिया हुआ 10a³ प्लस 4b³ अपॉन 11a³ माइनस 15b³ बराबर 7:5, 7/5। तो आपसे पूछा 3a + 5b रेशियो 9a माइनस 2b, 3a + 5b रेशियो 9a माइनस 2b आपसे पूछा गया है। करके बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या है। देखो कुछ नहीं करना, पहले सॉल्व करने के लिए आपको ए से बी का रेशियो निकालना है। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा करते हैं, जानते हो कैंची गुणा नाम की कोई चीज होती है दुनिया में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे, ठीक है जी। तो जब आप गलत टाइप, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में करने की कोशिश करो। भाई जो लेफ्ट साइड में आएगा राइट साइड में आएगा उसका डिफरेंस ही तो लेना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 50 और 11 7 77, ये 50a³ आएगा, राइट साइड में 77 आएगा। देखो इधर आएगा 50a³, दिमाग में करना सीखो, ये आएगा 77a³। तो जब ये 50 उधर जाएगा 77 माइनस 50 ये हो जाएगा 27a³, 27a³ बराबर। अब देखो b की, जब 5 की 4 में गुणा होगी 20b³ और माइनस 15 की 7 में माइनस का 105, या 20b³ या माइनस का 105। जब माइनस 105 इधर आएगा तो 20 और 105 हो जाएगा 125b³, 125b³। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दिमाग में ही घटाना है। दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे तो 3a बराबर आ जाएगा 5b। तो यहां से a से b का जो रेशियो आएगा वो 5/3 आ जाएगा, 5/3 ए से बी का रेशियो, ठीक है जी। आपसे पूछा 3a + 5b रेशियो 9a माइनस 2b, अब रेशियो देकर रेशियो पूछा, कोई दिक्कत नहीं। a की जगह 5, b की जगह 3 रख दो, 5 3 15 प्लस 3 5 15, 15 15 30 रेशियो। a की जगह 5 तो 5 नाम 45, b की जगह 3, 3 दूनी 6, 45 माइनस 6 39। ये 3 से कट गया तो 10 रेशियो 13 आंसर है, ए ऑप्शन। 3 से कट गया तो 10 13। बात क्लियर। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर 14 बनाओ। दो क्वेश्चन और हैं ऐसे, दो क्वेश्चन और हैं ऐसे, बनाइएगा। एमटीएस 2020 का सवाल है और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है। इफ x and y are two numbers having opposite sign such that x² रेशियो y² बराबर 49 रेशियो 64, व्हाट द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 6y अपॉन 6x माइनस 7y। x और y घबराना नहीं है, x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या इस प्रकार हैं कि x² रेशियो y² बराबर 49 रेशियो 64। x और y दो वैल्यू इस प्रकार है कि x² रेशियो y² बराबर 49/64। यहां से x से y का रेशियो का आएगा अंडर रूट लेंगे तो 49 का अंडर रूट 7 और 64 का अंडर रूट 8। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि x और y अपोजिट साइन वाली संख्या है, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब अगर एक प्लस है तो एक माइनस है। अब अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, अगर ये x प्लस है तो y की वैल्यू माइनस है, यानी कि x का मान अगर +7 है तो y का मान -8 है। आप उल्टा करोगे ना, अगर आप x का मान -7 लोगे, y का मान +8 लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। बस ध्यान रखना है कि x से y का अंडर रूट, x से y का रेशियो है तो 7 8 ही, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अपोजिट साइन वाली संख्या एक शब्द जोड़ने से पूरा सवाल चेंज हो गया। यानी कि अगर एक का मान प्लस है तो दूसरे का माइनस है, अगर आप पहला प्लस लोगे तो y को माइनस लेना पड़ेगा। आपसे 5x माइनस 6y अपॉन 6x माइनस 7y पूछा है। x की जगह 7 रखेंगे, 7 पंजे 35, y की जगह -8 रखेंगे तो +48। 35 + 48 क्या आएगा मेरे दोस्तों, 83। 83 ऑप्शन में आ रहा है, आंसर है डी ऑप्शन। 13 रेशियो 14 नहीं है इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है भाई। शायद आप क्वेश्चन को पूरे मन से नहीं पढ़ रहे। अगला प्रश्न,
लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप को चेंज करूंगा। सर जल्दी करने के चक्कर, जल्दी क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हो। माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। अगर आप x को माइनस लोगे, अगर आप x की वैल्यू -7 लोगे और y की वैल्यू +8 लोगे, क्योंकि अपोजिट साइन लेना है, तो भी सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिया पूरा करके देखो जी। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का है, 2022 का सवाल था ये। देखो, अब इसमें थोड़ा सा एलजेब्रा भी इस्तेमाल हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा एलजेब्रा, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। यदि x³ + y³ रेशियो x² - xy + y² 3:1, व्हाट इज दिस? व्हाट इज हैपनिंग मैन? x³ + y³ को x² - xy + y² से भाग देंगे तो x + y आएगा। x + y बराबर है 3:1, यानी कि 3। a³ + b³ को a² - ab + b² से भाग देंगे तो a + b बचेगा। दूसरा, x² - y² रेशियो x + y बराबर 5:6। x² - y² को x + y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? x - y आएगा। x² - y² को अगर x + y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x - y। और x - y कितना मेरे दोस्तों? 5:6। 5:6 का मतलब 5/6। तो आपसे पूछा 2x रेशियो 3y, 2x रेशियो 3y क्या होगा? यानी कि अगर 2x रेशियो 3y निकालना है तो x से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x से y का रेशियो निकालना है। x से y का रेशियो निकालना है तो आप भी तो रेशियो ले लो ना। रेशियो ले लेते हैं, रेशियो। जब मैं रेशियो लूंगा तो 6 तो ऊपर पहुंचेगा, 6 थी 18/5, तो हो जाएगा 18/5। ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 5x है, ये 18x है। 5x - 18x 13x। ये 5y है माइनस का 18, ये 5y और ये माइनस का 18, 5 और ये -18 का डिफरेंस 23y। x से y का रेशियो है 23/13। ठीक है ना? अलग यहाँ पे कंपाउंड डिविडेंडो भी सिखाऊंगा, आप 23/13। एक्स से वाई का रेशियो है, आंसर नहीं आया आपसे तो 2x रेशियो 3y पूछा है। 2x रेशियो 3y, तो 2x चाहिए तो इधर 2 से गुणा, 3y चाहिए तो ये नीचे 3y से गुणा, यानी कि आएगा 46, नीचे 39, 46 रेशियो 39। 46 रेशियो 39 आंसर है। अपोजिट साइड नहीं है तो दोनों को पॉजिटिव लेना है, जी या सी। नेक्स्ट, अगला टाइप करके बताओ, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, बनाए। दिल्ली पुलिस, डीपी दिल्ली पुलिस। सरलतर रूप में 1/8 रेशियो 1/9 रेशियो 1/2 का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। 1/8 रेशियो 1/9 रेशियो 1/2 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो ये जो नीचे 8, 9 और 2 आ रहा है, इनका एलसीएम 8, 9, 2 तीनों से कटने वाला नंबर होता है 72। तो उस पूरे रेशियो को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 नाम 72 रेशियो 9 8 72, और 2 से 72 जाएगा 36 बार, 9 रेशियो 8 रेशियो 36, यानी कि आंसर है इस सवाल का ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आंसर है, ए। हो गया, चलिए क्लियर ना। सुनो, आपको इस सवाल में इतना करने की भी जरूरत नहीं है, इतना करने की भी। भाई मैं आपको समझा चुका हूं कि रेशियो, जैसे दो रेशियो है, 2:3 और रेशियो 5/7, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? 2:3 रेशियो 5/7 क्या होगा? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 की 2 में गुणा 14 है रेशियो, और ऐसे 3 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो 15, 14 रेशियो 15, ये है। तो यहां मेरे दोस्तों आप ये देखो, ये वाला केवल शुरू के 2 रेशियो पकड़ लो। शुरू के 2 रेशियो है 9:8, शुरू के 2 रेशियो 9:8 बनने चाहिए। 9:8 है, ये 9:8 नहीं है, ये 9:8 नहीं है, ये 9:8 नहीं है, ये आंसर हो गया। मैं इतना करता अगर होता तो। सॉल्व करना आपको आता है, अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने नहीं आ रहा कि आपने सॉल्व कराया, नकल मारी है। एग्जामिनर तो केवल ये देखेगा कि आंसर आया कि नहीं आया है। अब जैसे ये सवाल है आपके सामने जी, ए रेशियो बी बराबर 11:7, बी रेशियो सी बराबर 5:19। मैं बेसिक पढ़ा चुका हूं, इसका कैसे करना है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आपसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, लेकिन पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो करने की जरूरत नहीं है। ए रेशियो बी 11:7 है, तो यानी कि ए बड़ा है बी छोटा है। ए से बी का रेशियो 11:7 है, हाँ जी 5 से कटेगा। यहां ए छोटा बी बड़ा हो गया, ए छोटा बी बड़ा हो गया, ए छोटा बी बड़ा हो गया, बात गलत है। ए ऑप्शन आंसर। ए बड़ा बी छोटा होना चाहिए, ए से ए 11 है बी 7 है, ए बड़ा बी छोटा, यहां उल्टा हो रहा है, बात खत्म। आगे मैं करूंगा ही नहीं, क्या है सॉल्यूशन पॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, बाहर में गया। ठीक है बच्चों, ये होता है तरीका। ठीक है ना? ये तो बिना लैंग्वेज वाले, अभी तक ये रेशियो का बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं बिना लैंग्वेज वाले। ठीक है ना? लैंग्वेज वाले सवालों में भी हम यही देखेंगे, ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करना है तो भी मैं बता चुका हूं कि सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। भाई आपको ए से बी का रेशियो क्या दिया है? 11:7। आपको बी से सी का रेशियो क्या दिया है? 5:19। तो जो दिया उसके नीचे लिख लो, ठीक है जी, और ये मल्टीप्लाई कर दो। 11 की 5 में गुणा 55 रेशियो, 7 की 5 में गुणा 35 रेशियो, और 7 की 19 में गुणा 133। 55 35 133, ये आंसर हो गया। ठीक है ना? आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल नंबर है भाई आपके सामने यहां पर 18 करेंगे जी। चलो, रेशियो को बराबर करके भी कर सकते हैं,
अब ये सवाल आ गया, जैसे यदि ए रेशो बी 2:3 है, बी रेशो सी 5:8 है, तो 3a प्लस सी रेशो 4b माइनस सी। अब ये सवाल नहीं होगा ऑप्शन से, ये वाला सवाल नहीं होगा ऑप्शन से, क्योंकि इस सवाल में जो चीज पूछी गई है वो है ये। और ये चीज तभी निकलेगी भाई साहब जब आपको एबीसी का रेशो पता चलेगा। ये क्वेश्चन तो सभी सॉल्व होगा जब आपको एबीसी का रेशो पता चलेगा। मतलब इस सवाल को निपटाने के लिए आपको एबीसी का रेशो पता करना होगा। आपको क्या दिया, ए से बी का रेशो 2-3, बी से सी का रेशो 5-8। तो गलत बात है, यहां बी का मान 3 है, यहां बी का मान 5 है, गलत बात है, सेम करना होगा। बी का मान 3 है, यहाँ बी का मान 5 है, 3 और 5 कैल्शियम 15 बना लो तो यहाँ 5 से गुणा होगी, यहाँ 5 से गुणा होगी मेरे प्यारे भाई। यहाँ बी का मान 5 है तो 15 बनाने के लिए 3 से गुणा होगी, तो सेम करना पड़ेगा। ए का मान आ गया 2 पंजे 10, बी का मान आ गया 15। बी का मान अगर 15 है तो सी क्या आ गया 24, तो 10:15:24 आ गया एबीसी का अनुपात 10:15:24। तो मुझे यहाँ पे एबीसी का अनुपात निकालना पड़ा, यहाँ पे वैल्यू रख दो 3a प्लस सी। 3a का मतलब 10 या 30 और 24 54, रेशियो 4b माइनस सी। 4b का मतलब 15 चौका 60, 60 माइनस 24 36, 18 से चला जाएगा, 18 3 54, 18 दूनी 36, 3-2 आंसर है, 3-2 ये रहा डी ऑप्शन 3-2। कर पाएंगे? लेकिन पिछले सवाल में इतना कोई, पिछले साल में सब झंझट पालने की जरूरत नहीं थी, यहां सीधा ऑप्शन से उड़ाना था। मेहनत जहां करने की जरूरत पड़े वहीं करो, बेवजह की मेहनत कोई नहीं देखता आपकी, केवल लोग आपकी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, मेहनत नहीं देखना चाहते कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। चलिए चलिए बनाएंगे। रेशियो एम 2:7 है, एम एन का रेशियो 3-4 है, एन के का रेशियो 14-5 है। तो आपसे पूछा एल एम एन के का रेशियो, तो पूरा सॉल्व करो, या फिर ये देखो कहीं से भी चेक कर लो, मैं आखिर से चेक कर लेता हूं। एन से के का रेशियो 14-5, आखिर के जो दो हैं उनका रेशियो 14-5 होना चाहिए। ये रेशियो 14-5 है, ये रेशियो 14-5 है क्या? नहीं। ये रेशियो 14-5 है क्या? नहीं। ये रेशियो 14-5 है क्या? नहीं। आंसर है पहला ऑप्शन, बात समाप्त। मैं करूंगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। आगे चलेंगे, ठीक है ना? बहुत बिजी आदमी भाई, फर्जी का टाइम नहीं है हमारे पास। सवाल नंबर आपके पास 20 करो, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का। सॉल्व कैसे करते हो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ए बी सी का रेशियो 4-7-9 है, बी सी डी का रेशियो 28-36-21 है, बी सी डी का रेशियो 28-36-21। आपसे पूछा ए बी सी डी का अनुपात बताओ, ए बी सी डी का अनुपात। अब देखो यहां दो अलग अलग रेशियो हैं, दोनों में कॉमन क्या है? बीसी। यहां एबीसी का रेशियो 4-7-9 है, बीसीडी का रेशियो 28-36-21 है, यानी कि दोनों में बीसी कॉमन है। बीसी का रेशियो 7-9 है, जबकि यहां बीसी का जो रेशियो है वो 28-36 है। एबीसीडी का रेशियो आपसे पूछा है, करेंगे। एबीसी का रेशियो 4-7-9, क्या 4-7-9 है 3 गुना, क्या 4-7-9 है 4 गुना, क्या 4-7-9 है 2 गुना, ये 4-7-9 है। बीसीडी का रेशियो 28-36-21, क्या 28-36-21 है? नहीं। बीसीडी मतलब आखिर के 3 रेशियो, क्या 28-36-21 है? हाँ। क्या 28-36-21 है? नहीं। क्या 28-36-21 है? नहीं। आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। पूरा करूंगा ही नहीं। अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना है तो भाई दोनों जगह बी और सी कॉमन है। यहां बीसी का रेशियो 7-9 है, जबकि यहां बीसी का रेशियो 28-36 है। ये तो गलत बात है ना, सेम करना होगा। भाई एक जगह तो लिख रहा है 7-9, एक जगह लिख रहा है 28-36, वेरी रॉन्ग बात। एक जगह तो लिख रहा है बीसी का रेशियो 7-9, एक जगह लिख रहा है बीसी का रेशियो 28-36। सेम करना होगा, 7-9 को 28-36 बनाना है तो 4 से गुणा, तो इस पूरे रेशियो को आपको 4 से गुणा करनी होगी। 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 16, बी हो जाएगा 28, सी हो जाएगा 36। 16 28 36, बी 28 है, सी 36 है, डी हो जाएगा 21। खत्म। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है 21 बनाए। कोई प्रॉब्लम नहीं कुलदीप। एमटीएस 2023 का बनाओ बच्चों। यदि ए रेशियो बी बराबर 1/3 रेशियो 1/5, बी रेशियो सी बराबर 1/7 रेशियो 1/8, सी रेशियो डी बराबर 1/10 रेशियो 1/21 है, तो एबीसीडी का रेशियो क्या है? एबीसीडी का अनुपात। मैं यहां से एबी का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, एबी का रेशियो आएगा 5-3। एबी का रेशियो 5-3 है, 8 पंजे 40, 8 3 24। एबी का रेशियो 5-3 तो नहीं है, एबी का रेशियो 5-3 तो नहीं है, एबी का रेशियो 14-24, 5-3 नहीं होता। आंसर आ गया पहला ऑप्शन। नेक्स्ट वीक कुलदीप। भाई मैं तो ऐसे करने वाला आदमी हूं, पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो मुझे तो मजदूरी नहीं करनी, कतई नहीं करना। हमने ए से बी का रेशियो 5-3 बनना चाहिए, एक ही ऑप्शन में बनना। आप कहोगे सर अगर 2 ऑप्शन मैच हो जाते तो मैं बीसी चेक कर लेता, बीसी भी मैच हो जाता तो मैं सीडी चेक कर लेता, पर मैं लिखता नहीं ऐसे सवाल को कि इस सवाल का आंसर खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर है बच्चा 22 ही बनाए, करो। लास्ट क्वेश्चन ऐसा, लास्ट। लग रहा सारे ऑप्शन गलत है। ए बी का रेशियो 4-7 है, ए बी का रेशियो 4-7 यानी कि ए छोटा बी बड़ा, गड़बड़ हो गया। ये 0-0 क्या है भैया? ये 21 और 26 ये भी नहीं है। ए बी का रेशियो 4-7,
चार सात निकालूंगा तो ये तो भैया नहीं आएगा भाई, 9 से जाएगा ये आपका 81 और 9 से कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं है। 4 7 है, 0 0, 13 चौका 52, 13 91, आंसर है डी ऑप्शन। अकेला ये ऑप्शन है जहां ए बी का रेशियो 4 7 है, बात समाप्त। आगे नहीं करना। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बाद में ना ई और डी का रेशियो दिया है, सबसे बाद में डी का रेशियो ना देके ईडी का रेशियो दिया है, ईडी का। तो ढंग से पढ़ना है। अगर आप इसको सॉल्व करने लगे ना तो बच्चे जल्दबाजी में ए बी बी सी सी डी और ये ईडी का अनुपात दिया ना कि डीई का, ठीक है ना, तो मिस्टेक मत करना। समाप्त। अगला देखेंगे दोस्तों, अब अगला टाइप 23वां बनाओ। सवाल है ए रेशो बी 3:5, बी रेशो सी 7:8, सी रेशो डी 2:3। आपसे पूछा है 2a रेशो 3d क्या है, 2a रेशो 3d आपसे पूछा है, करें। सवाल में आपको ए से बी का रेशो दिया 3:5, बी से सी का रेशो दिया 7:8, सी से डी का रेशो बाल को 2 3 है, तो आपसे पूछा 2a रेशो 3d। यानी कि आपको यहां पे इनिशियल वैल्यू टाइप में पढ़ा चुका हूं कल, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशो पूछा है, केवल बीच के रेशो की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या सिखाया, अगर आपको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशो निकालना है तो इन तीनों रेशो की सीधी सीधी गुणा, ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का सीधी सीधी गुणा कर दो। ए बी का रेशो 3 5 है, बी सी का रेशो 7 8 है, सी डी का रेशो 2 3 है। मैंने कल ही पढ़ा दिया आपको, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशो निकालना है तो तीनों रेशो की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, तो ए से डी का रेशियो आएगा जी 7/20। ये ए से डी का अनुपात आएगा। लेकिन पूछा है बच्चों यहां पे 2a रेशियो 3d, 2a रेशियो 3d पूछा है, तो ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, तो 2 से 20 10 बार जाएगा, 7 30 आंसर है, 7 30 ऑप्शन बी करेक्ट, 7 30। कर पाएंगे? पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो ही इस बात को जल्दी समझ पाओगे, ठीक है ना। ये सारे बेसिक कंसेप्ट मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, कल थ्योरी तो पढ़ाई और पढ़ाया क्या है। सवाल नंबर 24 बनाएं। बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन, सीडीएस 2022 का। यदि a बराबर 3b है, 4b बराबर 5c है, 6c बराबर 7d है, तो d प्लस ए अपॉन डी माइनस ए आपसे पूछा है। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे a और d का रेशियो निकालना होगा। एक्चुअल में आपको दिया a बराबर 3b, यानी कि आपको a से b का रेशियो दिया है 3, 3/1। 4b बराबर 5c, तो आपको b से c का रेशियो दिया है, तो हो जाएगा 5/4। 6c बराबर 7d, तो आपको c से d का रेशियो क्या है भाई, 6 उधर चला जाएगा, 7/6। यानी कि आपको इनिशियल वैल्यू ए और फाइनल वैल्यू के रेशियो की जरूरत है, बीच की कोई जानकारी आपको नहीं चाहिए, तो तीनों की सीधी सीधी गुणा। ए से बी का रेशियो 3 1 है, बी से सी का रेशियो 5 4 है, सी से डी का रेशियो 7 6 है भाई, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 35/8। ए से डी का रेशियो पूछता तो 35/8 आ जाता। आपसे पूछा डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए, अब डी 8 है, ए 35 है, देखो नीचे डी है, डी 8 है, ए 35 है, तो डी प्लस ए कितना होगा, 8 + 35 43, और नीचे डी माइनस 8 में से 35 घटाएंगे -27, तो -43/27 आंसर है। बी ऑप्शन नहीं है भाई साहब, डी ऑप्शन है। फिर गलती कर दी घोंचुओ, ए की वैल्यू 35 है, डी का मान 8 है, तो 8 में से 35 घटाना है तो नीचे -27 आएगा बाबलो, ऊपर आएगा 8 + 35 43। देखते क्यों नहीं हो कि कौन सी चीज पूछी गई है, कर लोगे, कर लोगे। इस टाइप का सवाल 2 क्वेश्चन करा दिया मैंने, 23वां 24वां अच्छा सवाल था दोनों। अगला टाइप, अगला टाइप, अगला कंसेप्ट, ठीक है जी, चलो तो मैं निपटा के ही मानूंगा। 1 2 3 चलिए बनाए, 25वां बनाओ जल्दी से। यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो एबीसी का रेशियो क्या होगा। कल ही समझा है मैंने कि यदि ऐसा कोई भी सवाल आता है 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो आप क्या करो, 3 4 5 का एलसीएम 60, 3 4 5 का एलसीएम 60 है, इसको आप इसको 60 मान लीजिए कि माना ही 60 है। लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ए का मान क्या आ जाएगा, 60/3 20, ए का मान 20 आ जाएगा, बी का मान 60/4 15 आ जाएगा, और सी का मान 60/5 12 आ जाएगा। आंसर है 20 15 12। सर ए की वैल्यू 60/3 20, बी का मान 60/4 15, सी का मान 60/5 12। नेक्स्ट ये बनाएंगे 26वां सवाल। यदि 15x बराबर 24y बराबर 32z, तो XYZ किसके बराबर है, MTS 2023। लेंदी डाटा है, आप इसको जैसे मैंने अभी पिछले सवाल बताया वैसे कर सकते हैं। 15x बराबर 24y बराबर 32z, या छुपा छुपा के, मैंने छुपा छुपा के गुणा करने वाला तरीका भी बताया, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भाई, लेकिन यहाँ पे एलसीएम भी काफी बड़ा आएगा, कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी, तो ऑप्शन से कैसे उड़ाना है वो बता रहा हूँ। जैसे 15x बराबर 24y है, अगर 15x 24y के बराबर है तो आप मुझे बताओ x से y का रेशियो क्या होगा। x से y का रेशियो क्या आएगा, 24/15, 24/15, 3 8 24, 3 पंजे 15 8 5,
एक्स से वाई का रेशियो 8:5 होना चाहिए। 8:5 है क्या? नहीं। ये 8:5 है क्या? नहीं। ये 8:5 है क्या? 4 गुना ये 8:5 है, हाँ जी 3 गुना। ये 8:5 का 4 गुना, ये 3 गुना। दो ऑप्शन हट गए, दो ऑप्शन हट गए, बचे ये दो ऑप्शन ये। अब यहां से देखो वाई जेड का रेशियो क्या है। अब यहां से देखिएगा, मैं तो ऑप्शन से उड़ाने वाला आदमी। वाई जेड का रेशियो क्या है? तो वाई जेड का रेशियो आएगा भाई, वाई जेड का रेशियो जब भी ऐसा कुछ होता है, वाई जेड का रेशियो क्या है? 24 इधर जाएगा, 32 इधर जाएगा, 4:3। वाई जेड का रेशियो 8 चौक 32, 8 3 24, 4:3। क्या 4:3 है? क्या 4:3 है? हाँ जी है। क्या 4:3 है? नहीं। तो आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन आंसर आ गया। 32 20 15 ऐसे करना है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 24y बराबर 32z, तो वाई जेड का जो रेशियो होगा आपको सीधा सोचना है भाई कि 32y के साथ आएगा 24z के साथ। 32 रेशियो 24, 32 रेशियो 24 मतलब 8 चौक 32 और 8 3 24, 4:3। वाई जेड का रेशियो 4, इन ऑप्शन को देखूंगा ही नहीं। 4:3 नहीं बन रहे, 4:3 है। 4:3 का 5 गुना, 5 चौक 20 और ये 15। हाँ करण, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे बेसिक से बना सकते हैं जैसे हमने सवाल सवाल बनाया, बट जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा लेंदी है तो मैंने ऑप्शन से उड़ा दिया। ऑप्शन से उड़ाना सिखा रहा हूं मैं आपका। सवाल नंबर आपके सामने 27 करो जल्दी से। अगर 2p बराबर 3 क्यू है तो pq का रेशियो क्या होगा? 2p बराबर 3 क्यू है तो pq का रेशियो 3:2 बनना चाहिए। 3:2, ये 3:2 है? क्या 3:2 है? नहीं। क्या 3:2 है? नहीं। ये 3:2 है। अब बचे दो ऑप्शन सही, या 20:12 है या 20:15। चलिए इससे हो जाएगा काम। अगर मैं क्यू और आर का रेशियो देखूं, क्यू और आर का रेशियो बनना चाहिए 4:3। 3q बराबर 4r है तो क्यू आर का रेशियो 4:3 है। देखो 5 गुना, 5 गुना है क्या? 5 24 5 के 15 नहीं। ये 4:3 बन रहा है, ये आंसर हो गया डी ऑप्शन। सॉल्व भी कर सकते हैं कि अगर ये सवाल आपको सॉल्व करना है सपोज, तो भाई 2 3 4 5 का एलसीएम क्या होता है? 60। तो मैंने इसको 60 मान लिया कि माने 60 है। 2 3 4 5 से कटने वाला नंबर 60। तो पी का मान क्या आ जाएगा? 60/2। पी का मान 30 आएगा। क्यू का मान क्या आएगा? 60/3 20 आएगा, 20 दोनों जगह। आर का मान आएगा 60/4 15, आर का मान 15 आएगा। एस का मान 60/5 12 12 आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट 28 की बनाएंगे, करो जी। यदि 2p बराबर 3q बराबर 5r है, p प्लस क्यू प्लस आर 6200 है, तो p और r के बीच अंतर बताओ। अच्छा सवाल। देखो बच्चों, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4000, 4000, और a रेशियो बी रेशियो सी बराबर है 7:5:4। ए प्लस बी प्लस सी 4000 है, ए रेशियो बी रेशियो सी 7:5:4 है। तो मैं आपसे पूछता हूं भाई, 3 लोग हैं एबीसी, तीनों लोगों को 4000 रुपए बांटे गए। 3 लोग हैं एबीसी, उनको 4000 रुपए बांटे गए। एबीसी को 7:5:4 के रेशियो में, तो ए को कितने रुपए मिले होंगे, बी को कितने रुपए मिले होंगे, सी को कितने रुपए मिले होंगे? बताओ। रेशियो में ब्रेक करना जानते हो आप? 3 लोग एबीसी हैं, 3 लोगों के बीच 4000 रुपए बांटे गए 7:5:4 के रेशियो में, तो एबीसी को कितने कितने रुपए मिले होंगे भाई? तीनों लोगों को टोटल मिलाकर बांटे गए हैं 4000 रुपए। आपसे ए का हिस्सा पूछा गया है। ए को कितने मिले हैं? 7 यूनिट। जो भी आपसे पूछा जाए उसको लिखना है ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल। नीचे टोटल लिखेंगे। टोटल क्या आएगा? 5 4 9 7 16, नीचे आएगा 16। एक आ गया। बी को कितने मिले? 4000 में से, 4000 में से बी को कितने मिलेंगे? तो बी का हिस्सा पूछा गया, बी को मिले 5 यूनिट। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल। नीचे लिखेंगे टोटल, 5 4 9 7 16। तो नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, ऊपर जो पूछा गया वो लिखेंगे। सी को कितने मिले होंगे भाई? भाई टोटल 4000 रुपए हैं। सी को कितना मिला भाई? सी को मिला 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल है 16। ये सी का शेयर आ गया। तो कंसेप्ट क्लियर है कि रेशियो में कैसे ब्रेक करना है बच्चों? मुझे लगता है कंसेप्ट सभी का क्लियर है। ठीक है, अब यही सवाल यहां पे है। 2p बराबर 3q बराबर 5r, p प्लस क्यू प्लस आर 6200 है। पी और आर का डिफरेंस बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पी क्यू आर का रेशियो निकालो। पी क्यू आर का रेशियो क्या आएगा? पी छुपा लो, 3 पंजे 15 रेशियो। क्यों छुपा लो, 2 पंजे 10 रेशियो। आर निकालना, आर छुपा लो, 2 3 6। ये पी क्यू आर का रेशियो आ गया। पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है? 6200। आपसे पूछा पी और आर का डिफरेंस। पी और आर का डिफरेंस कितना है? 9। पी की वैल्यू 15, आर का 6, तो 15 6 का डिफरेंस है 9। पी और आर का डिफरेंस है 9 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना आएगा? 15 10 25 6 31, नीचे 31 आएगा। 31 से 6200 200 बार जाएगा, और 200 निम्मा 1800। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बात खत्म। ये थी आज की कहानी। हम इसको यहीं विराम देते हैं।